सो हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो गाइस, मेरा नाम है हमने सईद, आपको स्वागत करते हैं हर बार की तरह इस बार भी अपने चैनल टेक्निकल गोल्ड में। तो गाइस, फाइनली हम बात करने वाले Realme वर्सेस Redmi। दिस इज अ कंफ्यूजन पॉइंट्स, क्योंकि Redmi और Realme दोनों ही सिमिलर कंपटीशंस में चल रहे हैं। 2 साल बैक में अगर जाए 2 साल बैक जाते हैं तो वहाँ पर Redmi जो था नंबर 1 इंडिया नंबर 1 ब्रांड्स था। लेकिन जैसे ही Realme आए हैं 2 साल पहले के 2 साल बाद, Redmi के 2 साल बाद जो कि Realme आए हैं, तो इनमें दोनों में कंपटीशन हाई हुई है। कोई आगे कोई पीछे, आगे पीछे हो रहा है। एज वेल सिमिलर कंपटीशंस कह सकते हैं। इन दोनों में सिमिलर कंपटीशंस हो गए, फिर भी इन दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां वेस्टेज है और ये दोनों में कंपटीशंस तो है। तो चलिए इन दोनों के बीच कंपैरिजंस करते हैं और देखते हैं वो इज़ द बेस्ट। और गाइस, जब भी हम जाते हैं किसी शॉप पे मोबाइल फ़ोन्स करने बोलता है भाई ये है Xiaomi का मोबाइल फ़ोन्स, ये है Redmi का मोबाइल फ़ोन्स अंडर 10K में, तो हमें यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब हाउ टू सेलेक्ट न्यू स्मार्टफोन्स और बेस्ट स्मार्टफोन, क्योंकि Realme का भी स्मार्टफोन अंडर 10K में, Redmi का स्मार्टफोन भी अंडर 10K में। तो इस तरह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सेलेक्ट करने में मतलब बेटर नहीं हो पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू चूज Realme वर्सेस Redmi। लेट्स गो स्टार्ट। गाइस, Realme और Redmi दोनों ही एक दूसरे को टक्कर कर रहे हैं और दोनों ही फाइनली एक दूसरे से आगे पीछे जा रहे हैं। लेकिन आप दोनों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाइट हो चुका है और ऐसे में अब लोगों को कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि आखिर अब कौन से स्मार्टफोन्स को चूज़ किया जाए, Redmi और Realme में से कौन से स्मार्टफोन्स को लिया जाए। क्योंकि जो Redmi लॉन्च करते हैं अंडर 10K में, तो Realme भी लॉन्च कर देता है एक मोबाइल फ़ोन्स अंडर 10K में। अगर ये भी 50K में लॉन्च करता है तो ये 50K में, मतलब सेलिंग की बात की जाए, प्राइस की बात की जाए, तो एज लाइक ज़्यादातर सेलिंग तो अगर देखा जाए 2019 की 2020 की, तो अब Realme का ही चल रहा है। लेकिन 2017-18 को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाई जो कि सेलिंग था वो Redmi का था। और 2019 जो आया उसमें Redmi का जो कि रिकॉर्ड तोड़ दिया Realme ने, और उसमें सबसे ज़्यादा फ़ोन्स बेचा गया Realme का, जो कि नंबर 1 ब्रांड्स कहलाता था। पहले 2 साल पहले की बात की जाए तो 2 साल पहले Redmi जो कि नंबर 1 इंडिया नंबर 1 ब्रांड्स कहलाता था। लेकिन 2000 से 2 साल बाद अगर देखा जाए 2019 को देखा जाए तो इसमें Realme जो कि नंबर 1 ब्रांड्स कहला सकता है। इसलिए आजकल दोनों में कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोगों को भी कि आखिर कौन से फ़ोन्स को चूज़ किया जाए। और ऐसे में हम लोगों को फ़ायदे होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स जो होते हैं वो सस्ते मोबाइल फ़ोन्स खोजते हैं कि हाँ सस्ते मोबाइल फ़ोन्स एक अच्छे दाम पर मिल जाते हैं तो अच्छे खासा होता है। लेकिन पहले जो क्या होता थे, हमको अच्छे खासे दाम पे एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं मिल रहा है। लेकिन जब इन दोनों के में कंपीट हो रहे हैं ना, तो कोई अंडर 10K अंडर 8K तो ऐसे लॉन्च कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स, एक अच्छे खासे मोबाइल फ़ोन्स। तो ऐसे में जो यूज़र्स हैं जो उनको अगर 10K 50K के अंदर चाहिए, 5K के अंदर चाहिए, तो उनको भी एक अच्छा स्मार्टफोन चलाने के मौका मिल जाते हैं। तो ऐसे में कंपटीशंस तो बन रहे हैं, ऐसे में लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन इससे मतलब कन्फ्यूजन्स पैदा हो रहा है, क्योंकि पहले जो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जाते थे साल में एक मोबाइल फ़ोन से स्मार्ट लॉन्च किए जाते थे। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि Realme जो कि बहुत ही मतलब साल में अगर बात की जाए तो 11 ही फ़ोन्स को लॉन्च कर रहा है साल में, यानी 1 महीने में एक मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च कर दे रहा है। मतलब एक मोबाइल फ़ोन्स बच जाते हैं अगर साल में, मतलब हर महीने एक मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं। मतलब साल की बात की जाए तो 11 मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं। वहीं अगर Redmi जो पहले लॉन्च करता था एक साल में एक ही मोबाइल लॉन्च करता था, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू Realme के देखते हुए अगर ये भी अपना स्मार्टफोन नहीं लॉन्च करेगा तो इसका मार्केटिंग भी शायद डिक्रीजिंग में चला जाए और इसका मोबाइल फ़ोन जो सेलिंग्स हो वो लो में चला जाए। इसलिए Redmi भी अब 3 से 4 महीने में मतलब 3-4 स्मार्टफोन्स, साल में 3-4 स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं। पहले एक करते थे, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू Realme के कंपेरिजन में ये भी अब अकॉर्डिंग टू लॉन्च करने लगे हैं। कभी लॉन्च होता है Realme 6i तो फिर लॉन्च कर दे रहा है अगले मंथ में 7 Pro, Realme 7 Pro, और फिर 7 Pro आ रहा है तो अब 9 Pro। यार मतलब क्या हो रहा है, मतलब हर महीने मतलब मोबाइल फ़ोन अभी पुराना हुआ कि नहीं कि इस मोबाइल फ़ोन लॉन्च हो गया। इसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं है तो इसमें फिंगरप्रिंट्स स्कैनर आ गया, इसमें साइड फिंगरप्रिंट्स नहीं, इसमें साइड फिंगरप्रिंट्स आ गया। ऐसे में लोगों को भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि अच्छा भाई अभी तो पुराना हुआ नहीं, चलिए अब इस मोबाइल फ़ोन को सेल करते हैं और इसको ट्राई करते हैं। तो मतलब
अब ऐसा पता ही नहीं चलता कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स जो कि हमारे हाथ में है वो 2-3 महीने के लिए ही नया है। पहले होता था कि एक मोबाइल फ़ोन से लिए और वो मतलब 1 साल तक नया ही रहेगा, और ये ऐसा सिचुएशन हमारे दिमाग में चलता है। लेकिन आज के जो देखा जाए अकॉर्डिंग से कंपेरिजन रियलमी और रेडमी में, तो मतलब कह सकते हैं मतलब हर 1 महीने में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है। तो ऐसे में देख करके हम लोग शायद सोचते हैं कि यार ये मोबाइल फ़ोन 2-3 महीने तक नया है मेरे लिए और उसके बाद पुराना हो जाएंगे। चलिए फाइनली अपने टॉपिक्स पे आते हैं कि कौन से बेस्ट है और कौन से हैं कंपेरिजन में सबसे आगे। तो देखिए रियलमी का जो पॉपुलैरिटी था पहले तो नहीं था, लेकिन अब 2019 में जो बढ़ा है वो अकॉर्डिंग टू रेडमी और रियलमी, अभी तो ये कहना मुश्किल है कि हाँ दोनों ही रियलमी आगे है कि रेडमी आगे, क्योंकि अब दोनों ही सिमिलर प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। और सेलिंग की बात की जाए तो सेलिंग में 2019 में सबसे ज़्यादा जो कि मोबाइल फ़ोन्स रियलमी ने बेचा है, और 2018 में रेडमी ने बेचा था, और 2019 में कम सेलिंग्स हुआ था। इसलिए 2019 को देखा जाए तो 2019 में रियलमी नहीं बेचा था, और 2020 में भी देख रहे हैं कि रियलमी का ही आगे चल रहा है। अब देखिए आगे ऑफिशियली कि अब आखिर ये लॉन्चिंग स्टार्टिंग्स खत्म हो जाए, 2021 आएंगे तो 2020 में किसका जो कि सबसे हाईएस्ट रैंकिंग था तो वो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। और प्राइस रेंज की बात की जाए तो प्राइस रेंज में भी आपको ज़्यादा अगर दाम को देखा जाए तो रेडमी में ज़्यादा आपको कॉस्ट मिल जाते हैं, लेकिन रियलमी में आपको बहुत ही सस्ते स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। तो एज़ लाइक रियलमी इज़ मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें आपको लो कॉस्ट में एक अच्छा स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वही अगर रेडमी को देखा जाए तो मतलब पहले लॉन्च किया जाए, लेकिन अब देखा जाए तो मतलब थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा हो जाते हैं रेडमी का स्मार्टफोन्स। तो मतलब वैसे में हर एक यूजर्स इसको बाय नहीं कर पाते हैं, तो मैं यहाँ चॉइस करना चाहूँगा रियलमी को ही। उसके बाद अगर बात की जाए कंज्यूमर्स पॉपुलैरिटी की, तो पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा अभी कुछ नहीं कह सकते, पॉपुलैरिटी दोनों का ही एज लाइक सिमिलर चल रहे हैं। एंड कोस्ट के मामले में ही आप समझ रहे हैं कि रेडमी का ज़्यादा पड़ता है और रियलमी का कम पड़ सकता है। और सेलिंग में तो अभी रियलमी का ही ज़्यादा चल रहा है और रियलमी का भी थोड़ा लो प्राइस में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लो प्राइस बोल रहे हैं, लो सेलिंग चल रहा है, यहाँ पे इसका प्राइस हाई है। इसलिए रियलमी का जो कि है मतलब अकॉर्डिंग टू रेडमी से कम है, तो इसलिए इसका सेलिंग्स बहुत अब हाई होते जा रहा है। तो ऐसे में ये सिचुएशंस बन रहा है, ऐसा क्रिएटर्स हो रहा है कि अब कौन से हैं। और लास्ट टॉपिक्स पे आते हैं कि आखिर कौन है बेस्ट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा रियलमी इज़ द बेस्ट नाउ सिचुएशंस को देखते हुए। एंड रियलमी भी सिमिलरली ठीक ठाक है, एंड मतलब कह सकते हैं लाइक सिचुएशन सब, फिर भी हम लोगों का चॉइस होता है कि हाँ हम अब किस ब्रांड्स को चूज़ करें। लेकिन मुझे अकॉर्डिंग तो लगता है कि हाँ रियलमी ही आगे अब जाएगा, और रियलमी का स्मार्टफोन्स आपको सस्ते दाम पे अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन रेडमी का अगर देखा जाए तो आपको ज़्यादातर एड्स देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको एड्स ऑफ भी करेंगे तो फिर से ये एड्स ओपन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर रियलमी में देखा जाए तो अगर आप एड्स ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे एड्स आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलते। इसलिए मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही रेडमी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रियलमी में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। और दोनों में अपग्रेड की देखा जाए तो अपग्रेड में दोनों में ही कन्फ्यूजन होते हैं, दोनों में ही मतलब अपग्रेड अच्छा खासा नहीं आते हैं। तो मैं सेलेक्ट करूँ रियलमी, एंड रेडमी भी एज लाइक सेम है, ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है। और आपको क्या लगता है, आप अपना कमेंट्स में विचार ज़रूर दें कि रेडमी अच्छा है या फिर रियलमी। आप अपना कमेंट्स में विचार ज़रूर दे करके ही जाइएगा। और गैस इस वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों बिल्कुल ना भूलिएगा। और गैस अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि टेक्निकल से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले मिले। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।